कनल, खाना खाने नीचे आ जाओ दोनों। हाँ आया माँ। माँ बुला रही है, चलो। तू चल, मैं आता हूँ। चलो। ये तुम्हारी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है, चेहरा भी ठीक से दिख नहीं रहा है। कॉलेज में कोई कुछ कहता नहीं है क्या? हाँ, घर पर ऐसे ही जाओगे? 3 दिनों से पापा ने मुश्किल से 500 रुपए भेजे हैं। मुझे लड़कों के साथ आधा प्लेट फ्राइड राइस भी शेयर करके एडजस्ट करना पड़ रहा है। हर सप्ताह घर जाने के लिए मैं 300 रुपए खर्च नहीं कर सकता। क्या कनल, तुम भी नाजिर की तरह मुझसे पैसे मांग लो ना। ऐसे भूखे नहीं रहने चाहिए। तुम उसे कहोगे नहीं? अरे छोड़ो ना माँ, क्या इसे तुम भी? बोला माँ, लेकिन इससे तो सब कुछ अजीब रहने दो लगता है। माँ, मैं ठीक हूँ। देखो, चाहे जो हो, माता पिता इम्पोर्टेंट है। बार बार पापा को फोन करके पैसे भेजो की रट मत लगाओ। खर्च निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता है माँ, मैं और कर ही क्या सकता हूँ। मेरे पापा एकदम बेकार है माँ। अच्छा हुआ मेरे पापा यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है? कोई बात नहीं यार, चलता रहता है। अरे मुझे नहीं चाहिए ये माँ, लो। रहने दो। क्या कर रही हो मना माँ, नहीं रखो करते, उसे। हाथ खोलो। अरे माँ, माँ प्यार से दे रही है, ले नजीर ले, की बात मना सुनो। मत कर। तुम में और नजीर में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। नजीर की फैमिली के बाद मेरे साथ सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई थी, वो थी माधवी। लास्ट टाइम मैंने उसको 10th के ट्यूशन क्लासेस में देखा था। एक दिन मेरे घर जाते समय वो मुझे फिर दिख गई। बस में काफी भीड़ थी, इसलिए तुम कंफर्टेबल नहीं होगी, सही बोला ना? बच्चू, तो क्या? बाइक से अकेले चेन्नई जा रहा हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? मजाक बंद करो, वापस घर जा रही हूँ। हाँ कह दो ना। ठीक है, चलूंगी तुम्हारे साथ। अरे तो अन्याय है भाई, अन्याय। ये कौन है दीदी? घर जाओ। ये तो सेंट मेरीज में पढ़ती है, मैंने इसे सगेम्स ट्यूशन क्लासेस में देखा है। यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। अरे यहाँ क्यों? रोको ना। इधर क्यों? मैं तुम्हें रूम तक ड्रॉप कर सकता हूँ। रहने दो, मैं यहाँ से सीधा कॉलेज जाने वाली हूँ। तो फिर मैं तुमको कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। रहने दो, रहने दो, मैं नहीं चाहती तुम जाओ। ठीक है जाओ। तुम्हें निकलना चाहिए। भाई कट्टा बोमन नगर जाना है। मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। मेरी फ्रेंड ने फोन करके बताया कि इमरजेंसी है। ये मेरी फ्रेंड का घर है, समझे? अच्छा, तो अब से तुम्हारे फ्रेंड के ही रूम पर मिलता हूँ। तुम मेरी बीबी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी आया। आइए सर। नमस्ते सर। अरे आओ रवि। और ये बताओ, वो नीट का जो बिजनेस चल रहा था उसका क्या हुआ? वो यहाँ आया है, आपको मीटिंग में जाना चाहिए, जाइए। तुम्हारे पापा को बताना चाहिए था कि वो रवि वर्मा के साथ मीटिंग कर रहा है। उससे क्या कमी रह जाती? अगर आप नहीं जाते हैं तो आप शिकायत मत कीजिएगा कि वो उनसे पैसे ठग रहा है और वो आपकी इज्जत नहीं करते, या ये कि आप एडमिशन संभालना चाहते हैं। अगर चाहते हैं कि वो आपको शामिल करे तो उन्हें इम्प्रेस कीजिए, जाइए। वरुण, ऐसे यहाँ खड़े मत रहो। अगर हो गया तो बाहर चलो। अपनी उम्र का लिहाज रखो। तुम्हें कितनी बार कहना होगा? अरे आ जाओ, बैठो। मैं इससे नीट के बारे में पूछ रहा था। तुमने बताया था कि तुम्हारा वकील यूनियन गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहा है। हाँ पापा, मेडिकल कॉलेजों के मालिकों के एसोसिएशन बेंगलोर के लॉबी सेट के माध्यम से सेंटर को अप्रोच कर रहे हैं। सभी भुगतान परफेक्टली किया जाएगा। नीट पक्का कैंसिल हो जाएगा पापा। रवि तुम क्या सोचते हो? वो आपके पैसों के बल पर दौड़ने वाले हैं। तुम्हें ये कॉलेज की सीट बेचने के जैसा लगता है क्या? सेंट्रल के साथ लॉबी एक अलग तुम तरह का बीच खेल में होता बोल है। के डिस्टर्ब मत करो। हाँ तुम बोलो। सर नीट तो होकर रहेगा, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हमें बस ये सोचना है कि नीट से पैसा कैसे बनाया जाए। फीस में बढ़ोतरी की वजह से कई स्टूडेंट्स MBBS बनने का सपना छोड़ देंगे और फिर हम उन्हीं सीटों को ऐसे लोगों से भरेंगे जो पैसा दे पाएंगे। बस यही मेरा आइडिया है। अपने नगद रोटेशन के लिए हमारी सीटों से पैसे का उपयोग करना बंद करो। चुप रहो, बीच में बोलने से मना किया था ना। ये ठीक नहीं है। ऐसा मत करो कि तुम्हें भगाना पड़े। आप पर शिकंजा कसने वाला है। हाँ, ऐसा आधा अधूरा ज्ञान रखने वाला आदमी और बनना चाहता है फिल्म स्टार। रवि वर्मा पैसे का लालच दिलाकर स्टूडेंट एडमिशन ब्रोकर बनके सीट देने के इसके मार्केटिंग आइडियाज बहुत कॉलेज फॉलो करके पैसा कमा रहे हैं। चेन्नई के केम कॉलेज के फाउंडर का राइट हैंड है और उसका बहुत बड़ा गिरोह है। वो अपने गिरोह के माध्यम से ही एडमिशन सीट को कंट्रोल करता है। उसके धंधे में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और अब वो धीरे धीरे मेरी लाइफ में आ चुका है। ये तो शानदार है यार। वाह, ये वाली ड्रिंक बच्चू, ज्यादा अच्छी लग रही जरा है। मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, उसे क्यों लेकर आए? आने दो ना। धीरे धीरे पियो।
हे, ये पार्टी तो लाजवाब है। ये वाइब, ये नजारे। इस पार्टी का ओनर कौन है? ओनर नहीं है, होस्ट है। यार, उसने तो मेरा दिल जीत लिया। यही तो जिंदगी है। तुम लोग कभी पार्टी नहीं करते हो क्या? 105 रुपए में हम लोग एक क्वार्टर खरीद कर लाते हैं। हम सब रूम में पीकर खल्लास। क्या बात है यार। हाय। ए, जॉइंट स्मोक करोगे? एक्चुअली तुम्हें स्लेकर ब्रांड के बारे में पता है? हाँ? ये डेनियल बालाजी है या बालाजी डेनियल, पता है क्या? क्या डेनियल है? हाँ हाँ, वही। चलिए साथ में ड्रिंक करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। हे, हाय माधवी। वो देखो, वो है host। क्या हाल है दोस्त? अरे भाई, एक मिनट, प्लीज। हे बॉस, आप अपना हाथ मुझे दो ना। मैंने लाइफ में ऐसी पार्टी मैं नहीं आपका देखी। बकाया दे दूंगा। वैसे भी मेरे पास इसे चुकाने के लिए पैसे हैं। कि ये क्लियर कैसे क्या होगा? है? जरा उम्र का तो ख्याल करो। ये ड्रिंक मुझे दो। अरे क्या कर रहा है तू? अरे लाओ, मेरी दो बात मुझे। सुनो। तरफ नहीं है। बस कर यार, बहुत अरे तू पूरा पागल है क्या? भला ऐसे कौन करता है? कहाँ है मेरा ड्रिंक? तुझसे बात कर रहा हूँ। मेरा पूरा बना खेल बिगाड़ दिया इसने, पागल कहीं का। तुम ऐसे पार्टियों को कैसे मैनेज कर लेते हो? बताओ अरे ना। बस एक मेडिकल सीट बेची और फटाफट से पैसे बना लिए। फन, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट सब एक ही छत के नीचे। बॉस, वो किसी की मेहनत का पैसा होता है यार। तुम उस पैसे से बॉस देखो, ऐसा करना ठीक नहीं है। ये चेन्नई के स्टूडेंट ऐसी अपनी लाइफ बिताया करते हैं। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और इसके पापा वो तो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। हम लोगों ने कई स्टूडेंट्स को बहलाया और उसके बाद पैसों की तो जैसे बारिश होने लगी। और माधवी, अरे इसे भी ये सब पता जरा है। अपने पापा का नाम बताना। कहीं वो इदय चंद्रन तो नहीं? ए, मुझे नहीं पहचानते हो क्या? किसको फोन मिला रहे हो? शायद नहीं पहचाने। क्या? तुम जरूर कई लड़कों को बहलाए होगे। तुम्हारी वजह से मुझे अपने बाप से भीख मांगनी पड़ रही है। वो कनल को समझे मार रहा तुम? है। तुमने तो अपनी बेटी को KEM कॉलेज में डाला, लेकिन मेरा एडमिशन कचरा कॉलेज में करवा दिया। मुझे एक बार वहाँ आने दो, सबके सामने जलील करूंगा तुम्हें। अगर मुझे पता होता कि माधुरी तुम्हारी बेटी है तो मैं उससे कभी प्यार नहीं करता। सॉरी यार, गलती हो गई। तुम्हारा नाम लेकर मुझे तुम्हारे पापा पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। कहोगी तो कसम खा लूंगा मैं। तुमसे उल्टी बकवास करना मुझे पसंद नहीं है, समझे? मैं तुम्हारे साथ बकवास थोड़ी कर रहा हूँ। हे, तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम मेरे पापा को गाली दे रहे हो, मैं भी तुम्हारे पापा को गाली दूं? देना है तो दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम्हारी माँ को? माँ को क्यों घसीट रही हो? देखा, अब तुम्हें गुस्सा आया ना? जैसे तुम माँ से प्यार करते हो, वैसे मैं भी पापा से। मेरा नंबर डिलीट कर दो। वो कोई बाहरी थोड़ी है। अरे वो तेरी होने वाली बीबी का बाप है। अरे अपने बाप से बाद में बात कर लेना यार। डैडी, कर्नल का फोन है। उसे कह दो पापा घर पर नहीं है। यहाँ ले आओ। रुको, पापा नशे में हैं। मैं भी हूँ, फोन दो उन्हें। हेलो। हेलो पापा। मुझसे पैसे के लिए मत कहना, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। तुम चाहते हो जिंदगी भर मैं ही तुम्हारा बोझ उठाऊं? पढ़ाई करते करते कुछ काम कर लो। यार पापा, बार बार मुझे फोन करके ऐसे परेशान मत किया करो। फिर आप मुझे इंजीनियरिंग में क्यों डाले? आप क्या चाहते हैं, मैं पढ़ाई करूं या पार्ट टाइम जॉब करूं? अपने पापा से कोई इस तरह बात करता है क्या? तू अपना मुंह बंद कर। क्या कहा तूने कनल? मुझसे तू ऐसी बात करेगा? पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हो गया? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अंदर जाओ, परवाह नहीं करता हूँ। अरे चुप रहो। कुछ नहीं करेंगे। मुझे आपका पैसा चाहिए भी नहीं। मुझे पता है पैसा कैसे कमाना है। अब मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम हमेशा उनसे पैसे के लिए झगड़ते हो। चेन्नई में कितने सारे काम हैं। अगर पैसा कमाना है तो पार्ट टाइम जॉब कर लो। कॉलेज के बाद हम पैसे कमा सकते हैं। ये हुई ना बात। तुम्हारा कहीं कोई उधारी है क्या? तुम्हारा है क्या? हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ना आगे जाके भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब कॉलेज में सीट बेचूंगा। यार, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। एडमिशन कराने वाले ब्रोकर के पास मैंने अच्छी से अच्छी बाइक देखी है। हाँ, मैंने भी देखी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मेरे पापा की तरह तमिलनाडु में और भी लोग हैं जो खुद के लिए नहीं सोचते हैं, और जब तक ऐसे लोग हैं एडमिशन में बहुत पैसा है। अब तुम लोग मुझे फुल टाइम ज्वाइन करोगे या पार्ट टाइम ज्वाइन करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन कल से ही ये मेरा फुल टाइम जॉब होने वाला है। ये फ्रेंड किसका है जानता है? ये रवि वर्मा की टीम से है। हम केम यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं। शहर के बच्चे बहुत चालाक होते हैं, उनसे दूर ही रहना। देसी जानवरों को टारगेट करो। हंस क्यों रहा है? हम शहर के लड़के ओवर स्मार्ट होते हैं, ये सच नहीं है क्या? ऐसा है क्या? चलो काम पे लग जाओ। एक सीट पर मेरा कितना कमीशन होगा? कौन है ये? अरे पहले अपने पेरेंट्स अरे मैं कमीशन की तो बात कर रहा हूँ। छोड़ो यार। चलो चलो। नजीर, वे लोग कुछ छुपा रहे हैं यार। वे लोग हमें बुद्धू समझ रहे हैं यार, क्योंकि हम लोग गांव के हैं। हाँ, सही बोल रहा है। तभी तो। पता नहीं तुम दिमागदार कब बनोगे। कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाता है। अपने माँ बाप को मनाना उतना आसान नहीं होता जितना आसान अपनी नाराज गर्लफ्रेंड को मनाना होता है। ये कला हर किसी को नहीं आती।
क्या तुम मुझे उल्लू समझ रहे हो? अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो क्या? पेरेंट्स से कितने भी पैसे ले सकते हो, पर वो कितनी तकलीफ देंगे ठीक तुम्हें है, पता मुझे है? नंबर दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सर, आपके बेटे के इंजीनियरिंग सीट के बारे में कुछ बात करनी है। मूर्ख आदमी, मेरे बेटे के लिए क्या अच्छा रहेगा ये मुझे अच्छे से पता है। फोन करना बंद कर, नहीं तो पुलिस को बुला दूंगा। दलाल कहीं का, फोन रख। सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है सर। आपके बेटे को कॉलेज की तरफ से फ्री स्कॉलरशिप मिलेगी। फ्री सीट सच में? क्या बात कर रहे ए, तू क्या कर रहा है? मुझे काम करने दे। पागल हो तुम लोग। पापा चलिए चलते हैं, इंजीनियरिंग मेरे बस की बात नहीं है पापा। वो काफी देर से वहाँ पर है, अगर वो चला गया तो। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको आगे की डिटेल्स देते हुए। अगर वो चला गया तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। फ्री सीट के लिए बोला तब वो यहाँ आया, अब वो कहीं नहीं जाएगा। कॉलेज के बारे में पहले पेरेंट्स को जान लेने दो। एडमिशन हो रहे हैं क्या? हाय सर। हेलो बेटा। अरे ज्यादा मत सोचिए, कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, जॉब प्लेसमेंट की तो गारंटी है। मैं उससे वो करवाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। सुनो पापा, सर सॉरी, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिर्फ 5 ही सीट है, आपको जल्दी आना चाहिए था। वो सीट्स बाकी कैंडिडेट्स को मिल चुकी हैं। प्लीज ट्राई करके मेरी हेल्प कर दो ना। मैं पता करता हूँ दूसरे कॉलेजों में फ्री सीट है कि नहीं। नहीं, मैं अपने बेटे का एडमिशन इसी कॉलेज में करना चाहता हूँ। सर, ये यहाँ के प्रोफेसर हैं, यही कुछ कर सकते हैं। 25,000 में काम हो जाएगा। सर 15,000 में कर दीजिए ना सर, प्लीज सर। नहीं मुश्किल सर, ये कष्ट में है सर, प्लीज कर दीजिए ना सर। आप नजीर के साथ जाइए, ये डीडी बनवा देगा। ठीक है। ये सब कुछ मार्केटिंग है। ये मेरा नंबर है, मेरे पास पेरेंट्स लेकर आओ, काम हो जाएगा। हम लोग गांव वाले हैं, यही हमारी ताकत है। काउंसलिंग के माध्यम से मैं अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा चाचू। जिन्होंने भी 12वीं पास की है उन सबकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ। तू पैसे लेकर कहाँ भागने वाला था? हाँ? ये तमिलनाडु में कहीं भी सीट की दलाली नहीं करेगा, समझो? मेरे गांव में जिन्होंने 12th पास की है ये उन सभी की कॉन्टैक्ट लिस्ट है। मैं बस एक कॉल करूंगा और वो यहाँ पर आकर ज्वाइन कर लेंगे। ECE चाहिए तो हम उन्हें E और I देंगे। मैकेनिकल चाहिए तो हम उन्हें मेटलर्जी और मैकेट्रॉनिक्स बताएंगे। उन्हें उन डिपार्टमेंट्स में पढ़ाई के लिए ब्रेन वॉश किया जाएगा जिसमें कोई नहीं जाना चाहता। जिन कोर्सेज की डिमांड नहीं है उन्हें बेचकर हम काफी पैसे कमाएंगे, और ऐसा करने के लिए हमें ऐसे स्टूडेंट्स को जगह जगह ढूंढना होगा। ऐसा करके हम स्टूडेंट्स की सेवा कर रहे हैं। जो ये कोर्स करना चाहते हैं उन्हें मैं 50% डिस्काउंट दिला सकता हूँ, सच कह रहा हूँ। मैकेनिकल में 3 सीट, सिविल में 3 सीट और बिस्कॉम में 2। बढ़िया अंकल, अपना नंबर तो बताइए। ये वो सीटें हैं जो आज मैंने बेची हैं, और तू एजेंट के सामने पेरेंट्स ऐसी बातें Sorry, नहीं कर सकता। sorry, तेरी तो sorry, छोड़ूंगा sorry। नहीं तुझे। क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम चलो ना, मैं क्लाइंट का वेट कर रहा हूँ। हम आपको स्टूडेंट ला कर देंगे सर, आप हमें अच्छा डिस्काउंट दीजिए। कॉलेज में 100% जॉब प्लेसमेंट हुआ है सर। तुम्हें पैसा चाहिए तो मुझसे मांगो माँ। पापा पहले से दुबले होते जा रहे हैं, उन्हें जरा देसी मुर्गा खिलाओ। वो बहुत ज्यादा पीते हैं, उन्हें अच्छे से खाना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। हमारे कॉलेज की सीटों को भरकर इसका मान बढ़ाओ। तुम्हारा सर्टिफिकेट क्लियरेंस, तुम्हारा पेपर, सब कुछ मैं देख लूंगा। लेकिन सर, हमारे कॉलेज के लिए पेरेंट्स में उतनी डिमांड नहीं है सर। अरे तू चुप करना। अरे ऐसा नहीं है सर, हम अपने कॉलेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा बेटा। तुम जैसे टैलेंटेड लड़के को डिमांड क्रिएट करना कौन सी बड़ी बात है? सही बोला ना थंगम? ठीक है? ठीक है सर, अपने कॉलेज पे फोकस करो, समझे? अरे भाई, पहले तुम लोग काम के लिए मुझसे भीख मांग रहे थे और अब तुम लोग जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हो। मार्केट रेट कम करने और मेरे क्लाइंट्स को छीनने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई? देखो, चुपचाप 5 लाख रुपए दो और निकलो यहाँ से। यार 5 लाख से नहीं होगा, 10 लाख मांगो, नहीं तो हम लोग इन्हें जंगल में गाड़ देंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम हमारा टाइम मत खराब करो। तुम्हें पैसा क्यों देना होगा? टाइम बर्बाद मत कर, मैं इसे समझा? बात कर रहा हूँ ना, ये अच्छे लड़के हैं, पैसे दे देंगे। तुम लोग अपने ही ग्रुप के हो इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, ऐसा वरना थोड़ी तुम होता लोग है। बचते नहीं। चल यार। रुकना, तुम सुनो। हम हमारे यहाँ के लोगों को सीट बेच रहे हैं तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे लोग, कॉलेज हमारी एरिया में है, उनकी सीटें भी हम ही बेचेंगे। तुम लोग होते कौन हो? हाँ, लेकिन जो पढ़ाई करते हैं वो तो गांव से आते हैं ना। तुम गांव वालों को लूटकर अपना पेट भरना चाहते हो क्या? हमारे यहाँ के लोगों को हम ही सीट बेचेंगे। जो करना है कर लो। चलो। वो देख, अहंकार दिखा तेरा रहा है। दिमाग खराब ये हो गया कमर, है। मैंने कहा वहीं पे रुक। उसे गुस्सा मत दिलाओ, तो फिर खेल शुरू करते हैं। आजा। हे कनल, ऐसा मत कर। हे कनल। छोड़ ना कनल। कनल, इसे दूर लेकर जा। कहाँ जा रहा तू? भाई 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 भाई, छोड़।
साला